आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। दूसरे अध्याय का दूसरा पाद का अधिकरण तीसरा अधिकरण चल रहा है, जिसमें बताया कि पूर्व पक्षी का कहना है। पूर्व पक्षी कौन है? वैशेषिक मत है, वैशेषिक। तो उनका कहना है कि संयुक्त परमाणु जो है जगत की उत्पत्ति करते हैं, और सिद्धांति का कहना नहीं, उनका परमाणु का संयोग होना ही संभव नहीं हो पाता। तो इसी में विचार चल रहा है। रूपादिमत्वाच्च विपर्यो दर्शनात्, इस सूत्र पर हम लोग विचार करते हैं। रूपादिमत्वाच्च विपर्यो दर्शनात् चापि रूपादिमत्वात् वैशेषिक मते परमाणुनाम रूपादिमत्वात्। वैशेषिक मत में परमाणुओं के रूप माने गए। विपर्य निरवयवत्व अणुत्व नित्यत्व विपर्य सावयव। तो उससे क्या सिद्ध हो जाएगा? यदि उसको रूप मानेंगे तो परमाणु जो है निरवयव अणुत्व नित्यत्व, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? सावयव हो जाएगा और अनित्य प्राप्त होगा। यदि हम रूप मानेंगे, वो रूप परमाणु का रूप भी मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, निरअवयव भी मानते हैं। तो यदि हमारा कहना यह कि यदि आप रूप मानोगे तो वस्तु सावयव हो जाएगी और अनित्य भी हो जाए, अनित्यत्व भी उसका प्राप्त होगा। क्योंकि दर्शनात् ऐसा लोक में देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि लोके रूपादिमत घटादेहे तथा दर्शनात्। लोक में जो घटादि रूपवान जो घटादि हैं, वो जो है सावयव भी माने गए हैं और अनित्य भी जाने गए हैं। तो सावयवानां द्रव्याणाम अवयवसो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति। सावयव द्रव्यों का अवयवसः यानी क्रमशः विभक्त उनको तोड़ते चले जाएं, तो यतो पर ऊपर जिसके बाद में इसके ऊपर कोई विभाग नहीं हो सकता, विभाग संभव नहीं है, उसी को परमाणु कहते हैं। विभाग नहीं हो सकता। और न ते चतुर्विधा रूपादिमंता, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये वैशेषिक क्या कहते हैं? चतुर्विधा, चार प्रकार के रूपादिमंतः परमाणवः। वो चार प्रकार के रूपादिमान परमाणु होते हैं। इतना तोड़ते चले गए, उसके बाद में सीमा अब नहीं टूटा जा सकता, उसको परमाणु कहा, और वो रूपादिमान है, उनके रूप है। चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूत भौतिकस्य आरंभ का नित्याश यद वैशेषिका अभ्युपगति। वो रूपादिमान, भूत भौतिक का आरंभ करने वाले और नित्य हैं, रूपादिमान हैं, भूत भौतिक का आरंभ करने वाले हैं, ऐसा वैशेषिक लोग मानते हैं। स तेषाम अभ्युपगमो निरालंब एवं। उनकी जो स्वीकृति है, इसका कोई आधार नहीं, निराधार बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूपादिमत्वात् परमाणुनाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यः प्रसज्ये। क्योंकि यदि उनको रूप आदि मानोगे तो परमाणुओं का अणुत्व नित्यत्व, इसके विपरीत क्या होगा? ह्रस्वत्व प्राप्त होगा और अनित्यत्व प्राप्त होगा और सावयवत्व प्राप्त होगा। तो जो उन्होंने परमाणु का जैसा कहा है वैसा प्राप्त नहीं होगा रूपादि मानने से। परम कारण अपेक्षया स्थूलत्व नित्यत्व तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत। परम कारण की अपेक्षा से
परम कारण यानी उस पुरुष तत्व की अपेक्षा से स्थूलत्व और अनित्यत्व उनका भी अभिप्रेत ही होगा। अभिप्रेतम विपरीतम आपद्येत, वो ये प्राप्त होगा, उनका जो मानना है विपरीत ही है। इस प्रकार उनके अभिप्राय से विपरीत की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे ये अब कोई कहा जाए कि आकाश जो है, विचार की दृष्टि से देखा जाए, आकाश जो है निरूप है, वेदांत क्या कहता है, इसका भी रूप है। क्योंकि जो वस्तु सगुण होती है, गुण वाली होती है, वो निरूप हो ही नहीं सकती। आकाश जो है शब्द गुण वाला है, तो वो उसका भी रूप हो जाएगा। अब ये बात अलग है, जैसा आर्य समाजी क्या है, नाम वाली वस्तु है तो रूप वाली हो सकती है। नाम जाको नाम है रूप वाली होगी। हाँ, नाम वाली भी हो, रूप वाली भी होगी, और वो उसी में आ गया ना, गुण में ही आ गए ना सभी। तो अब जैसे नैयायिक भी कहते हैं और भी कहते हैं कि जो आकाश है इसका ये किसी कोई रूप नहीं है, पर जब उसको शब्द गुण मानते हैं तो रूप भी मानना पड़ा है। आर्य समाजी लोग होते हैं और परमात्मा क्या बताते हैं, सगुण है, निराकार है। उनका जो भगवान कैसा है, मुसलमानों का भी यही है, सगुण निराकार है। ईसाइयों का भी सगुण निराकार, सगुण सगुण है और निराकार है। तो ठीक है, उसका आंख मुंह नाक ये नहीं हो सकते, लेकिन एक बाउंड्री से तो घिर गया, में तो आई है। हाँ, एक सीमा बन गई, तो सीमा बन गई तो उसको एक आकार ही कहना पड़ा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मनुष्य के आंख नाक मुंह नहीं हो रहे, ऐसा भले ही ना हो, लेकिन एक परिच्छिन्नता आ गई। परिच्छिन्नता का नाम ही रूपवान है। जो परिच्छिन्न वस्तु होगी वो रूपवान होगी। तो कुतः कैसे उनका अभिप्रेत जो है विपरीतम आपद्ये, विपरीतता को प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त होगा, एवं लोके दृष्टत्वात्, लोक में ऐसा देखा गया है। यदि ही लोके रूपादिमत वस्तु तद स्वयं कारण अपेक्षा स्थूलम अनित्यम च दृष्टम, क्योंकि जो लोक में रूपादिमान वस्तु होती है, रूप वाली वस्तु होती है, वे अपने कारण की अपेक्षा से स्थूल होगी और अनित्य होगी, ऐसा देखा गया। तद यथा जैसे तद यथा पटः तंतु अनपेक्ष स्थूलो अनित्य भवति, जैसे कपड़ा होता है अपने कारण तंतु की अपेक्षा कैसा होता है, स्थूल होता है और अनित्य होता है। तंतुवश्य अंशून अपेक्षा स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तंतु अंशु की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होते हैं। तो अंशु क्या होगा यहाँ, उनका जो तो ताना बाना जब बना ना तंतु, उसका भी मूल जैसे कपास में रेशा है, रेशा है, उसकी अपेक्षा से, तो वो माने कारण की अपेक्षा से कार्य स्थूल होता है और अनित्य होता है। जो जितना सूक्ष्म होगा वो कारणत्व उसको प्राप्त होगा। तथा चामी परमाणवः रूपादिमन्तः तैरभ्युपगन्ते, तथा वैसे ही वह परमाणुओं का रूपादिमान उनके द्वारा स्वीकार किया जाता, परमाणुओं का रूप मानते हैं। तस्मात्तेपि कारणवन्तः तदपेक्षा स्थूला अनित्य प्राप्नुवन्ति, इसलिए वे भी कारणवान हैं, उनकी अपेक्षा स्थूल अनित्य ही प्राप्त होते हैं। परमाणुओं के भी कारण होने से, अणुओं से, क्योंकि परमाणुओं के जो कारण हैं, परमाणुओं में नित्यत्व सिद्ध करने के उन्होंने जो कहा था, आगे एक सूत्र बताएंगे आगे। तो कारणवान जो कारणवान होते हैं, तद अपेक्षा स्थूला अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति, वो उनकी अपेक्षा से स्थूल होंगे, अनित्य प्राप्त होते हैं। यच्च नित्यत्वे कांतये उक्तम, अब उस परमाणुओं के नित्यत्व में वैशेषिक सूत्र देते हैं, उसको नित्य बताते हैं, रूप आदि मान बताते हैं, नित्य बताते हैं। तो क्या सूत्र है, सद अकारणवत नित्यम, सत्य जो है अकारण वाला है और नित्य है।
सद अकारण वाला है, नित्य है, ऐसा भी वो ऐसा कहते हैं। तदपि इस प्रकार सत्य तदपि एवं सति अणुषु न संभव होती, और वह भी अणु में संभव नहीं होगा। जैसा वो मानते हैं वह अणु में संभव नहीं है। उक्त प्रकारेण अणूनामपि कारणत्व उपपद्यते, उक्त प्रकार से अणुओं का भी कारणत्व प्राप्त हो जाता है, अणुओं का भी कारण है, ऐसा बात सिद्ध हो गई। तो यद्यपि नित्यत्व, इसके नित्यत्व एक दूसरा हेतु और दूसरा एक सूत्र और बताते हैं, अनित्यत्वमिति च विशेषता प्रतिषेधाभावात्, कि जो अनित्य वस्तु होती है वो विशेष रीति से उसका प्रतिषेध हो जाता है, प्रतिषेध का अभाव है। जो अनित्य वस्तु है इस प्रकार विशेष रीति से प्रतिषेध का अभाव है। तो यहाँ इनके सूत्र से क्या बात सिद्ध हो गई कि जो अनित्य है वो विशेष रूप से उसका प्रतिषेध का अभाव है, तो प्रतिषेध का अभाव अर्थात वो नित्य है, प्रतिषेध अभावः। तदपि न अवश्यम परमाणुनाम नित्यत्वम साधयति, तो भी परमाणुओं का अवश्य परमाणु को नित्यत्व सिद्ध करने के लिए सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये सब बताने पर इन दोनों सूत्रों के द्वारा कि जो सत अकारण वाला नित्य होता है और जो अनित्य है उसका प्रतिषेध हो जाता है, तो इसलिए ये नित्य है, इसका प्रतिषेध नहीं होता, इसलिए नित्य है। इन दोनों सूत्रों से भी परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध करने, अवश्य ही सिद्ध करने के नहीं सिद्ध नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता इन हेतुओं से भी। सति ही यस्मिन कस्मिन नित्य वस्तुनि, क्योंकि जिस किसी वस्तु के नित्य ना होने पर नित्य शब्देन नई समासो नोपपद्यते, जिस किसी नित्य वस्तु के ना होने पर, कोई वस्तु ना होने पर उसमें नई समास प्राप्त नहीं हो सकता। नई समास जो कहते ना अज्ञान, तो इसको आ जो है क्या है, नई समास है। ये व्याकरण में 6 जगह प्रयोग होता है, एक अभाव के रूप में, अल्प के रूप में, सादृश्य के रूप में, उपमा के रूप में, विरोध के रूप में, इस जगह प्रयोग होता है। अब जैसे कहा अल्प के रूप में अनोदरी कन्या, अभी अनोदरी इसमें नहीं प्रत्यय होगा, लेकिन इसका मतलब उसका पेट ही नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, कृस पेट है, तो अल्प के रूप में होता है। अब ब्राह्मणों हंतव्या, इतर के रूप में, अन्य के रूप में, तो ब्राह्मण से इतर दूसरा, क्षत्रिय आदि, इस प्रकार से। तो और विरोध के रूप में, अब जैसे अज्ञान शब्द है तो ज्ञान का विरोधी है। अभाव के रूप में तो अनेक प्रकार से प्रयोग होता है। तो यहाँ वही उन्होंने कहा कि नित्य शब्देन नई समासो नोपपद्यते, नित्य शब्द के साथ नई समास नहीं हो सकता। अगर नई समास उसके साथ नित्य के साथ होगा तो अनित्य ही हो जाता है। हाँ, अनित्य ही कहना पड़ेगा। न पुनः परमाणु नित्यत्व अपेक्षते, हाँ, परमाणु का नित्यत्व की अपेक्षा नहीं करता, परमाणु के नित्यत्व की ही अपेक्षा नहीं है। तच्च अस्ति एव नित्यम परम कारण ब्रह्म, वह तो नित्य परम कारण ब्रह्म ही है। परमाणु नित्य अपेक्ष, वो सापेक्षित नित्य उसको कहा जाएगा, लेकिन वो ऐसा मानते नहीं है। उनसे यही तो प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे परम ब्रह्म नित्य है ऐसे परमाणु भी क्या उतने ही सत्ता में नित्य है? तो कहते हैं कुछ न्यून सत्ता का नित्य है, न्यून सत्ता का सत्य है। ये नहीं कहेंगे असत है, कहेंगे कुछ थोड़ी सत्ता कम है। अब सत्य में भी, नित्य में भी, सत्य में भी कुछ कमा बेसी नहीं हो सकती। तो आप, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं आ गई थी, उसको भी वैसा ही सत्य मान लेंगे, ऐसे सत्य मान लेंगे, तो फिर दो सत्यों में अंतर क्या रहा?
फिर एक ही हो गया। तो ये ऐसे बुद्धि के तर्क से बचने के लिए ऐसा कह देते हैं। न तो शब्दार्थ व्यवहार मात्रेण कश्चिद अर्थ से प्रसिद्धि भवति। शब्द अर्थ व्यवहार मात्र से किसी वस्तु का अर्थ की प्रसिद्धि नहीं हो जाती है। शब्द अर्थ व्यवहार मात्र से कोई ऐसा नहीं कि बोलने मात्र से वो वस्तु सिद्ध हो जाती है। नाम किसी का कुछ रख दिया, ये कौन है, ब्रह्मपाल है, और है वो तो जीतपाल है, जीतपाल, क्योंकि इतना जो है शोक मोह काम क्रोध भरा है। तो शब्द अर्थ व्यवहार मात्र से किसी अर्थ की प्रसिद्धि नहीं होती है, क्योंकि प्रमाणांतर सिद्धयो शब्दार्थयो व्यवहार अवतारयात्। क्योंकि अन्य प्रमाण से जो सिद्ध शब्द अर्थ जो है अन्य प्रमाण से सिद्ध है, और वो व्यवहार में आते हैं। अन्य प्रमाण से सिद्ध जो शब्द अर्थ जो है वो व्यवहार में आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब में एक शब्द प्रमाण ही शास्त्र प्रमाण ही हो। अनेक प्रकार के प्रमाण होते हैं। इतिहासों का ऐतिहासिक प्रमाण, नाचने वालों का नाट्य प्रमाण होता है। अभी जो होते हैं ना भारतनाट्यम, और दूसरा क्या है कथम हो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनके सबके अलग अलग मुद्राओं के अलग प्रमाण। भारतनाट्य का प्रमाण वहां नहीं लग सकता, कथम प्रमाण में नहीं लग सकता। तो वो है अन्य प्रमाण। अन्य प्रमाणों से सिद्ध शब्दार्थ व्यवहार, शब्द अर्थ व्यवहार में अवतरण हो जाता है उनका। यद्यपि नित्यत्वे तृतीयम कारणमुक्तम, यद्यपि और नित्य में तीसरा कारण और बताते हैं। पहले दो कारण बताए, सद कारणवत नित्यम, और एक सूत्र बता नित्यम इति विशेष प्रतिषेध अभाव। एक सूत्र और बताते हैं अविद्या च, अविद्या, एक ये सूत्र बताते उनका कहना है। और अविद्या उसका यदि विद्या च तद यदि एवं विव्रियेत सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणानाम प्रत्यक्षेन अग्रहणम अविद्या। उसका ये विवरण करते हैं कि जिस कार्य सताम परिदृश्यमान, जिस विद्यमान कार्य का, जिस पर विद्यमान दृश्यमान कार्य का, कार्यों के कारण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं हो, उनको अविद्या कहते हैं। जिन कार्य परिदृश्यमान जो दिखते हुए हैं, ऐसे विद्यमान इन कार्यों का विद्यमान कारण का प्रत्यक्ष रूप से जो ग्रहण नहीं होता, उसी को अविद्या कहते हैं। कार्य तो दिखाई देता है, लेकिन विद्यमान कारण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, तो वो अविद्या है। ततो द्विअणुकम नित्यतापि आपद्येत। तो इससे क्या होगा, द्विअणुक आदि की भी नित्यता प्रसंग आ जाएगी। जो द्विअणुक परमाणुओं से जो द्विअणुक बना, तो उनसे उनकी भी नित्यता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो कार्य हैं। परिदृश्यमान जो कार्य हैं, उनके जो कारण जब प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते, तो उसको अविद्या कहते हैं। और ये जो द्विअणुक आदि हैं, ये कार्य हैं, दिखाई देते हैं, तो इनकी भी नित्यता प्राप्त हो जाएगी। फिर कारण की नित्यता नहीं, कार्य की भी नित्यता प्राप्त हो जाएगी। यदि अद्रव्यत्वे सती अथ अद्रव्यत्वे सती इति विशेष्येत, तथापि अकारणवत्तमेव नित्यता निमित्तम आपद्येत। अद्रव्य होकर इतना विशेषण दें, अद्रव्यत्वे सती इति विशेष ऐसा विशेषित करें, अद्रव्य है ऐसा विशेषण दें, तो भी अकारणवत्ता ही नित्यता का निमित्त होगा। तो उनकी अकारणवत्ता ही नित्यता में निमित्त बनेगा, कि जो कारण नहीं है वो नित्य होगा। और उसके तथा च प्रागे मुक्तत्वात् अविद्या चैति पुनरुक्तम स्यात्। और उसके पूर्व में कथित जो पहले कहा था अविद्या च,
यह पुनरुक्ति हो जाएगी, फिर यहाँ पुनरुक्ति दोष उपस्थित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो परमाणु को वो नित्य जो मानता है उसकी नित्यता सिद्ध नहीं होगी। अथापि कारण विभागात, यदि कारण विभागात कारण विनाशाच्च अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतु असंभव अविद्या सा परमाणुनाम नित्यत्वं ख्याप्यतीति व्याख्यायेत। यदि कारण विभाग से, कारण विनाश से, कारण विभाग से, कारण विनाश से अन्य कोई तीसरा विनाश हेतु असंभव अविद्या है। एक कारण के विभाग से और कारण के विनाश से अन्य तीसरा विनाश का हेतु संभव ना होने से वो अविद्या है। स परमाणु नित्यत्व ख्यापति, वो परमाणुओं का नित्यत्व इस प्रकार से ख्यापन करते हैं। वो कहते हैं कारण के विभाग से, कार्य के विभाग से जो तीसरा विनाश हेतु जहाँ संभव नहीं है, संभव अविद्या है, और वह परमाणुओं को नित्य स्थापन करती रहती है, इससे परमाणुओं की नित्यता सिद्ध हो जाती है। ऐसा इस नित्य स्थापन करते रहते हैं। तो उसके विषय में भी कहते हैं यदि तुम ऐसी व्याख्या करो तो ना अवश्यम विनश्यद वस्तु द्वाभ्याम हेतुभ्याम विनिष्टुम अर्हति इति नियमोऽस्ति। जो विनाश विनश्यद वस्तु, जो विनाश होने वाली वस्तु है, अवश्य ही दो हेतुओं से विनष्ट होने योग्य है। जो विनाश होने वाली वस्तु है अवश्य दो ही हेतुओं से विनाश होने वाली है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक दो हेतु नहीं बताए जाओगे तब तक विनाश को नहीं प्राप्त हो। अनित्य है, अविद्या वाली है, यदि एक भी हेतु हम बता देते हैं तो भी वो, जैसा कहा कि अमृत ये जो है विनाशी है, अब इसको हम अनित्य कहें या मरने वाली कहें तो कोई उसमें कुछ विशिष्टता तो नहीं आ जाएगी, वो तो एक ही हेतु से पर्याप्त है। अब तुम दो तीन हेतु, तीन सूत्र बताओ कि एक अविद्या च सदकारण अकारण, ये सूत्र, इन कारणों से, इन सूत्रों से तुम बताओ कि वो नित्य सिद्ध करोगे, पर ऐसा नहीं। तुम जितने सोच रहे हो कि जितने सूत्र हम दे देंगे तो उसका नित्यता सिद्ध कर देंगे, ऐसा सिद्ध होने वाला नहीं। एक ही हेतु पर्याप्त होता है उसकी अनित्यता सिद्ध। संयोग सचिवे ही अनेकस्मिन् द्रव्ये द्रव्यांतरस्य आरंभके अभ्युपगम्यमाने एतदेव भवति। क्योंकि संयोग सहित एक द्रव्य, संयोग सहित अनेक, एक में संयोग सहित अनेक द्रव्यों में अन्य द्रव्यों का आरंभ स्वीकार करें। संयोग के सहित अनेक द्रव्यों में दूसरे द्रव्यों के आरंभ में यदि स्वीकृति स्वीकार करने पर ऐसा हो जाएगा तो भी, यानी संयोग, दो का संयोग किया और उनमें अनेक द्रव्य जो है, अनेक द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों में जोड़ करने से उनमें आरंभ नित्यत्वता प्राप्त हो जाएगी, एतदेव भवति, ऐसा कहें तो यदा तु अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम आरंभकम अभ्युपगम्यते। तो जिसमें अपास्त विशेषम, जिसमें कोई विशेषता नहीं रह गई है, ऐसा सामान्यात्मक कारण विशेष युक्त अवस्थान्तर प्राप्त करने वाले आरंभक रूप से स्वीकार किया जाए। इनका कहना है जैसे किसी वस्तु से विशेषता को निकाल दो, विशेषता निकाल दे दो, सामान्य कारण उसको विशेष युक्त अवस्थान्तर प्राप्त करने पर कोई विशेष अवस्था प्राप्त की जाए तो आरंभ हो जाने से उसको नित्यता मान लेंगे। जैसे घी के काठिन्य के नाश से मूर्त अवस्था विलय हो जाती है, तो ये थोड़ी है कि घी समाप्त हो जाता है। घी की काठिन्यता निवृत्त हो जाती है तो घी कोई नष्ट थोड़ी हो जाता है। तो उसी में दृष्टांत उन्होंने कहा कि
हमारा परमाणु इस प्रकार विलय को प्राप्त हो भी जाता है तो वो नष्ट थोड़ी हो जाता है। हाँ, तर्क दे, नष्ट नहीं हो जाता। तदा घृत काठिन्य विलयनवत, घृत की काठिनता के विलय के समान मूर्ति अवस्था विलयने भी विनाश उपपद्यते, विनाश प्राप्त हो जाता है। इसमें तस्माद रूपादिमत्वात्, वो कहता है, सिद्धांति कह रहा है कि तुम्हारा रूप तो विलीन हो गया है, भले वो वस्तु रही है लेकिन रूप तो विलीन हुआ, तो वो जो रूप बना था वो तो नष्ट हो ही गया। घी जो कठिन होकर के अब पिघल गया, तो जो रूप बना वो तो विलीन हो ही गया, नष्ट हो ही गया, भले घी नष्ट नहीं हुआ हो, वो तो नष्ट हो गया। तो जब इस प्रकार से मूर्ति अवस्था विलीन आपी, मूर्ति अवस्था विलीन से भी विनाश प्राप्त होता है। तस्माद रूपादिमत्वात् अभिप्रेत विपर्य परमाणु नाम, इसलिए रूपादियुक्त होने से परमाणु जैसे माने गए हैं उससे विपरीती होगा, अर्थात वो विनाशी होगा और सावयव होगा, अनित्य होगा। इसलिए अनुपपन्नम परमाणु कामवाद, परमाणु कामवाद इससे सिद्ध नहीं होगा। उभयथा च दोषात्, उभयथा च दोषात्, उभयता च दोषात् अपि, और भी कहते हैं उभयथा पृथ्वी आदि परमाणु किम उपचित अनुपचित गुणात्मका कल्पन्ते न वा, जो पृथ्वी आदि परमाणु हैं अधिक गुण वाले और न्यून गुण वाले माने जाते हैं अथवा नहीं माने जाते हैं, उनमें अधिक गुण वाले माने जाते हैं अथवा नहीं माने जाते हैं। तो प्रथम पक्ष में कहते हैं प्रथमे अणुत्व व्याघात, प्रथम पक्ष को लेंगे हम, यानी उपचित माने अधिक गुण वाले माने और कम गुण वाले माने। तो दो पक्ष, दो हमने जो विकल्प किए, तो पहला पक्ष लेंगे अधिक गुण वाले मानेंगे तो अणुत्व व्याघात, उपचित अनुपचित गुणात्मक पृथिव्यादे स्वरूप उपचय दर्शनात्। तो प्रथम पक्ष में अणुत्व की हानि हो जाएगी, क्योंकि अधिक और न्यून गुण वाले पृथ्वी आदि के रूप का उपचय यानी वृद्धि, उपचय माने वृद्धि आदि का रूप का उपचय देखा जाता है। अब जब किसी की वस्तु कोई गुण का उपचय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो वो अपने मूल रूप से हट जाएगा, नहीं हटेगा? स्थूलता में वृद्धि भी तो होगी उसकी, है स्थूलता की, गुण ज्यादा होंगे, हाँ उसकी स्थूलता में भी। हाँ, तो वो उसका फिर अणुत्व व्याघात हो जाएगा, अब उसको अणु नहीं कहा जाएगा। यहाँ इतने से कहने से मतलब है जब उनके गुणों में अधिक गुण वाले हो जाएंगे तो अणुत्व उसमें नहीं रहेगा, अधिकता होगी, क्योंकि जब व्यापक होगा तो अणुत्व कहाँ रहा। उपचित अनुपचित गुणात्मक पृथ्वी आदि रूपादि उपचय दर्शना। द्वितीय, दूसरे में क्या लेंगे, तत्कार्य पृथ्वी आदि स्वरूपादि अनुपलम्भ। यदि ऐसा लेंगे कम गुण होते चले जाएंगे, उस परमाणु से और कम गुण हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो रूप आदि उसका प्राप्त ही नहीं होगा, तो भी तुम्हारा परमाणु तो नहीं रहेगा। ये पक्षद्वय, दोनों पक्षों में दोष सद्भवा, दोष मौजूद है, इसलिए अनुपपन्नम परमाणु कामवाद, ये सिद्ध ही नहीं होगा। गंध रस रूप रस रूप स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी, पृथ्वी में क्या है, ये चार भूत मानते हैं ना, तो गंध है, रस है, रूप है और स्पर्श गुण वाली स्थूल पृथ्वी है, और रूप रस स्पर्श गुण वाले क्या है, सूक्ष्म जल है। उसमें चारों हो गए पृथ्वी में, गंध अपना उसका हो गया, रस जो है जल का होगा, रूप अग्नि का होगा और स्पर्श जो है वायु का होगा। और जब हम जल की बात कहेंगे तो हाँ, रूप रस और स्पर्श पृथ्वी का नहीं रहेगा, वो सूक्ष्म है जल पृथ्वी की अपेक्षा, और रूप स्पर्श गुण वाला उससे भी सूक्ष्मतर क्या होगा, जल से भी सूक्ष्मतर क्या होगा, तेज होगा, और स्पर्श गुण सूक्ष्मतम
केवल सूक्ष्म स्पर्श गुण जो है अत्यंत सूक्ष्म वायु, ऐसा ये 4 भूत एवं एतानि चत्वारानि भूतानि उपचित अपचित गुणानि स्थूल सूक्ष्मतर तारतम्य उपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते। तो इस प्रकार से 4 भूत जो उपचित और अपचित, अधिक गुण वाले और कम गुण वाले, स्थूल सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्य से ये लोक में युक्त होते हैं। तद्वत उसी प्रकार से परमाणु भी उपचित अपचित गुणा कल्पेरन वा, वैसे ही परमाणु भी उपचित और अपचित के तारतम्यता से इन गुणों से युक्त हैं, ऐसी कल्पना की जाती है या नहीं की जाती है। इस कल्पना को की जाए या नहीं की जाए, तो उभयथापि च दोष अनुसंगो परिहारे, दोनों प्रकार से करें अथवा ना करें। करते हैं उपचित आदि करते हैं तो उसका अणुत्व चला जाता है, और अनुपचित करते हैं यानी अपचित करते हैं तो सूक्ष्मत्व चला जाता है, तो भी उसका रूप बदल जाता है, तो भी अणुत्व नहीं रहेगा। नित्यता में दोष आ रहा है, तो उसकी नित्यता में दोष, नित्यता को तो खंडन कर रहे हैं। परमाणु जो उन्होंने कहा कि परमाणु नित्य है, रूपादिमान है, निरवय है, उसी का खंडन किया जा रहा है। उभय था भी दोनों प्रकार से दोष अनुसंग अपरिहार्य, दोष का निवृत्ति नहीं हो सकेगी। कल्पमान तावत उपचित अपचित गुणत्वे उपचित गुणानां मूर्ति उपचयात अपरमाणुत्व प्रसंग। हाँ, उपचित अपचित गुणत्व की कल्पना करने पर उपचित गुणों का यानी गुणों की वृद्धि माना जाए तो मूर्ति उपचयात, मूर्ति के वृद्धि से अपरमाणुत्व प्रसंग, उसका परमाणुत्व नहीं रहेगा। न च आंतरेणापि मृत्यु उपचय गुणोपचय भवति इति उच्यते। न च आंतरेणापि मूर्ति उपचय, मूर्ति के बिना गुण उपचय भी नहीं हो सकता है, मूर्ति के बिना गुण की वृद्धि भी नहीं हो सकती। होगी तो गुण जो है परमाणु तो का रहेगी और हाँ नहीं बा सकते। मूर्ति बिना गुण नहीं रहेगी। हाँ, तो कार्येषु भूतेषु गुण उपचय मूर्ति उपचय दर्शना, भूत कार्यों की गुण के उपचय होने पर मूर्ति उपचय देखी जाती है। जब कार्य गुणों की वृद्धि होगी तो मूर्ति देखी जाएगी, बड़ी दिखाई देती है। अकल्प माने तो उपचित अपचित गुणत्वे, उपचित अपचित गुण की कल्पना न करने पर परमाणुत्व साम्य प्रसिद्धे यदि तावत सर्व एक गुणा एव कल्पेरन, उपचित अपचित गुणों वाले परमाणुओं की कल्पना न की जाए, परमाणु की समता की सिद्धि के लिए सब परमाणु जो है एक गुण से माने जाए। अभी तो ये वृद्धि की थी, उपचित किया था, अनुपचित किया था। यदि उपचित अपचित गुणत की कल्पना ना करके परमाणु तो सामान्य की प्रसिद्धि के लिए यदि सब एक एक गुण वाली कल्पना कर लिया कि इसमें स्पर्श गुण है, इसमें रूप गुण है, इसमें गंध गुण है, एक एक कल्पना कर ली जाए इन 4 परमाणुओं की, तो तत्तेजसी स्पर्श उपलब्धि न स्यात्, तो क्या होगा, तेज में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी। एक एक गुण मान लिया जाए, एक एक गुण युक्त माने तो तेज में स्पर्श नहीं होगा, और जल में और उपलब्धि ने से अपसु रूप स्पर्श है, और जल में रूप और स्पर्श नहीं होगा, एक ही रहेगा। पृथिव्याम च रस रूप रस स्पर्शानाम, और पृथ्वी में रस रूप और स्पर्श तीनों नहीं रहेंगे, एक ही गंध ही रहेगा बस। तो कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणानाम, तो कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं। कारण गुण कार्य के जो गुण है, कारण गुण होंगे तभी कार्य पाएंगे, क्योंकि ये एक एक के कारण है। वायु कारण है,
अग्नि का, अग्नि कारण है जल का, जल कारण है पृथ्वी का। तो ये जो तुम्हारा ये एक एक गुण मानते तो भी ये कारण गुण जो है, कारण गुण कार्य गुण के नहीं हो पाएंगे, फिर तो अलग अलग ही बने रहेंगे। अथा सर्वे चतुर्गुणा एव कल्पयन्, यदि सब चारों गुणों की कल्पना कर लें, सब में प्रत्येक में चारों की कल्पना, एक में तो चारों की कल्पना करें तो अपसु गंधस्यापि उपलब्धि स्यात्, तो क्या होगा, जल में भी गंध की उपलब्धि हो जाएगी, तेज में गंध रस दोनों की उपलब्धि हो जाएगी, और वायु में गंध रस गंध रूप रस की उपलब्धि हो जाएगी। न चैव दृश्यते, ऐसा देखा नहीं जाता, उसका होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे अभी पृथ्वी है तो पृथ्वी में जल भी है, वायु भी है, आकाश, लेकिन पृथ्वी भाग अधिक होने की वजह से उनकी प्रतीति नहीं होगी। यदि तुमने समान रूप से सबको मान लिए तो समान सबकी प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। न चैव दृश्यते, ऐसा नहीं देखा जाता। तस्मादपि अनुपपन्नम, परमाणु का इस कारण से भी परमाणु कारणवाद जो है सिद्ध नहीं होता। अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा, अपरिग्रहाच्च अत्यंत अनपेक्षा, पीछे सांख्य में बताया था कि शिष्टों के द्वारा परिग्रह हुआ है, इसलिए इस मत को कैसे छोड़ दिया जाए, सांख्य आदि के लिए कहा, तो उसी से संबंध लेकर कह रहे हैं अपरिग्रहाच्च अत्यंत अनपेक्षा। अपरिग्रहात् परमाणु कारणवादस्य किंचिदपि अंशेन कश्चिदपि शिष्टै अनंगीकारात्, कोई भी शिष्टों के द्वारा, कोई भी शिष्ट जो महापुरुष हैं उनके द्वारा ये परमाणु कारणवाद को स्वीकार नहीं किया जाता है। अपिच तत्र अत्यंतम अनपेक्षा, इसलिए उसकी अत्यंत श्रेयार्थी जो मोक्ष का चाहने वाले हैं, इसलिए उसकी अत्यंत उनको अपेक्षा नहीं है, उसकी अपेक्षा वो नहीं करते। आगे बताएंगे कौन शिष्ट है, शिष्टों के द्वारा परिगृहित नहीं होता, इसलिए वो मोक्षार्थी जो है इसकी अपेक्षा नहीं करते। प्रधान कारणवादे वेद विधि भी रपि कश्चिन मनवादी भी सत्कार्यत्वादि अंशोपजीवन अभिप्रायण उपनिबद्धा, कितने ही कश्चित मनुवादी, कितने ही मनुवादी वेदवेत्ताओं ने, मनुवादी वेदवेत्ताओं ने सत्कार्यत्वादि अंश उपजीवन अभिप्रायण उपनिबद्धा। ये जो सत्कार्यवाद किसका है, सांख्यवादियों का। तो प्रधान कारणवाद सत्कार्यत्व आदि अंशों का उपजीवन करता है, इस अभिप्राय से उसकी अपनी स्मृति में स्थान दिया। जो प्रधान कारणवाद है यानी सांख्यों का सत्कार्यत्वादि, कुछ अंशों में उन वेदवादियों ने उसको स्वीकार किया है, संपूर्ण अंश में नहीं, कुछ अंशों में। इस अभिप्राय से उनको स्मृतियों में स्थान दे दिया है। चाहे मनु हो या याज्ञवल्क्य आदि स्मृति जो है, उनमें कहीं थोड़ा बहुत सांख्य का विषय मिल जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह जीवन अभिप्रायण उपनिबद्ध, वो जीवन के अभिप्राय से वहां रख दिया गया। अयम तो परमाणु कारणवादो न कश्चिदपि शिष्टै किंचिदपि अंशेन परिगृहीत इति अत्यंतमेव अनादरणीयो वेदवादी भी। किंतु जो ये परमाणु कारणवाद है तो किसी शिष्ट के द्वारा भी, किसी ऋषि के द्वारा, किसी पूजने के द्वारा भी किसी भी अंश से इसको ग्रहण नहीं किया है, अत्यंत ही अनादरणीय है। वेदवादियों के द्वारा इसका आदर नहीं किया है। अपिच वैशेषिकाः तंत्रार्थभूतान सट पदार्थान द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाख्यान अत्यंत भिन्नान भिन्न लक्षणान अभ्युपगच्छन्ति। और वैशेषिक जो है, वैशेषिक शास्त्र के अर्थभूत कि 7 पदार्थ यहाँ क्या दिए, 6 दिए हैं। जब नैयायिक एक
पदार्थ और मानता है। इसमें आप ये जो तर्क संग्रह आदि में देखेंगे तो 7 पदार्थ मिलेंगे। कौन सा छुटा हुआ है? अभाव, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अभाव छुटा हुआ है। और वैशेषिक 7 नहीं मानता, 6 मानता है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक की अत्यंत भिन्न भिन्न लक्षणों को वो वैशेषिक लोग स्वीकार करते हैं। और यथा मनुष्यो अश्व सस इति, भिन्न लक्षण वाले ये स्वीकार करते हैं। अब जैसे मनुष्य है, अश्व है और खरगोश है, बिल्कुल भिन्न लक्षण वाले 6 पदार्थों को स्वीकार करते हैं। तो ये जैसे कि मनुष्य इस प्रकार से भिन्न, तथात्व चाभ्युपगम्य तद विरुद्धम द्रव्याधीनम शेषाणाम अभ्युपगच्छन्ति। और ये वैसे ही उनको स्वीकार करके उसके विरुद्ध द्रव्याधीनत्वम शेषाणाम, द्रव्य के अधीन सबको स्वीकार करते हैं। तन्न उपपद्यते, और वो ऐसा सिद्ध नहीं, प्राप्त नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध जो शेष द्रव्य जो है, द्रव्य के अधीन सबको मानेंगे, कितने हैं 5 और विरुद्ध से सभी पदार्थ द्रव्य के अधीन है, ऐसा स्वीकार करते। उनका यह पक्ष जो है सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे? यथा ही लोके सस शश कुश पलाश प्रभृति नाम अत्यंत भिन्ना नाम सता नाम न इतर अधीनत्वम भवति। जैसे लोक में शश खरगोश है, कुश है, पलाश है इत्यादि अत्यंत भिन्न है, परस्पर भिन्न है, होने पर एक दूसरे के अधीन वो नहीं रहते। इसी प्रकार द्रव्यादीनाम अपि अत्यंत भिन्नत्वात् नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम भवितुमर्हति। इसी प्रकार द्रव्यादियों का भी अत्यंत भिन्न होने के कारण द्रव्याधीन गुण होने के लिए संभव नहीं है। अथा भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम द्रव्याधीनत्व गुणादीनाम ततो द्रव्य भावे भावात्। यदि द्रव्याधीनत्व गुणों का होगा तो द्रव्य के भाव होने से उनका भाव होगा, द्रव्य के अभाव होने पर उनका अभाव हो जाएगा। तो द्रव्यमेव संस्थानाम नाम आदि भेदाद अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। तो द्रव्य के संस्थान माने आकृति, द्रव्यमेव संस्थानाम, जो आकृति बनती है, संस्थान आदि आकृति आदि भेद से द्रव्य ही अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। द्रव्य ही अनेक शब्द की प्रतीति वाला हो जाता है। जो द्रव्य है आकृति आदि भेद, मिट्टी में घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि बना, तो द्रव्य ही अनेक आकृतियों से शब्द वाला, अनेक आकृति वाला हो जाता है। जैसे कि देवदत्त एकेव सन अवस्थान्तर योगाद अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। जैसे देवदत्त एक ही होता, अवस्था भेद के योग से अनेक शब्द वाला हो जाता है। जब पत्नी के पास जाता है तो पति हो जाता है, पुत्र के पास जाता है तो पिता हो जाता है, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है तो टीचर प्रोफेसर हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार से तथा सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग स्वसिद्धांत विरोधा आपद्येयताम। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ सांख्य सिद्धांत वेदांत को लेना चाहिए। अपिसति सांख्य सिद्धांत प्रसंग, ऐसा होने पर सांख्य सिद्धांत प्रसंग या उसको भी ले सकते हैं स्वसिद्धांत। हाँ ना, स्वसिद्धांत तो वैसे सिख हो गया, तथा सांख्य सिद्धांत प्रसंग हो जाएगा और स्वसिद्धांत का विरोध
यानी वैशिक शास्त्र का विरोध हो जाएगा। तो सांख्य शास्त्र से दोनों लिया जा सकते हैं। सांख्य शास्त्र या वेदांत भी ग्रहण किया जा सकता है और कापिल सांख्य भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसके दोनों के ये विरुद्ध उत्पन्न होगा। अच्छा यह है वेदांत शास्त्र लेना ज्यादा ठीक है। टीकाकार ने वेदांत शास्त्र दोनों को लिया है। पुस्तक में वेदांत लिख देंगे। हाँ, अलग किया है ना। सांख्यो अत्र वेदांति ग्राह्य यदवा कपिलस्य तादात्म्य सिद्धांत सांख्य ग्रहण। कपिल का तादात्म्य सिद्धांत को सांख्य ग्रहण किया गया है अथवा वेदांत। वेदांत लेना ज्यादा उचित है। वेदांत सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग स्व सिद्धांत, ये वेदांत सिद्धांत का प्रसंग आ जाएगा। और क्योंकि एक ही तत्व अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है, ये वेदांत सिद्धांत है। और स्व सिद्धांत यानी तुम्हारा वैसे से सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। तुम्हारा एक ही तत्व सम्मत थोड़ी। आपने तो छह पदार्थ मान लिए। 6 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये आपने 7 माने, तुम्हारे सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। ननु अग्ने अन्यस्यापि सतो धूमस्य अग्नि अधीनत्वम। अभी तुमने कहा था कि द्रव्य के अधीन सब। अभी जो कहा था अग्नि से अन्य होने पर भी तो, लेकिन धुआं तो अग्नि से अन्य है, अलग रहता है, फिर भी अग्नि के अधीन है, देखा जाता है। तो अग्नि अन्यस्यापि सतो धूमस्य, अग्नि से धूम का अन्य होने पर भी अग्नि अधीनत्व धूम देखा जाता है। सत्यम दृश्यते, ठीक है, देखा जाता है। भेद प्रतीतेस्तु तत्र अग्नि धूमयो अन्यत्वम निश्चयते, ठीक है, दिखाई देता है, परंतु भेद प्रतीति से उस स्थल में अग्नि और धूम अन्य ही है। भेद प्रतीति से तो दोनों, धूम अलग है, अग्नि अलग है। यह तो किंतु यहाँ शुक्ल कंबल, यहाँ तो क्या कहते हो आप, सफेद कंबल, रोहिणी धेनु, लाल गाय, नील उत्पलम, ऐसा। द्रव्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण प्रतीयमानत्वात् नए द्रव्य गुणयो अग्नि धूमयो भेद प्रतीतिरस्ति। यहाँ जो तुमने कहा है कि अग्नि धूम को उसके धूम के अग्नि के अधीन धूम है, तो वहाँ भेद प्रतीति भिन्न है। भेद प्रतीति जो है, भेद प्रतीति से ऐसा देखा जाता है कि धुआं अग्नि धूम का भिन्नता निश्चित होती है। और यहाँ जो है सफेद कंबल है, तो सफेद को कंबल से अलग नहीं किया जाता, लाल को गाय से अलग नहीं किया जाता, ये अयुत सिद्ध है। नील उत्पलम, नील जो है कमल से उत्पन्न अलग नहीं है। तो द्रव्य का ही उस द्रव्य का ही उस विशेषण से प्रतीयमानता, उस द्रव्य की ही उस विशेषण से प्रतीति होने से नैव द्रव्य गुणयो अग्नि धूमयो भेद प्रतीत अस्ति। अग्नि और गुण के, अग्नि और धूम की तरह भेद प्रतीति यहाँ द्रव्य गुण की इस प्रकार से नहीं। तस्मात् द्रव्यात्मकता गुणस्य, इसलिए गुण की क्या है, द्रव्यात्मकता ही है, गुण अलग नहीं है। आप सब क्या मानते रहे, द्रव्य गुण क्रिया जो कर्म सामान्य अलग अलग मानते हो, पर द्रव्य की ही सब विस्तार हो जाएगा। द्रव्यात्मकता गुणस्य, गुण का जो है द्रव्य रूपी है। एतेन कर्म सामान्य विशेष समवायानाम द्रव्यात्मकता व्याख्याता, इसी से इनकी भी व्याख्या कर लो, कर्म की, सामान्य की, विशेष की, समवाय की। द्रव्य से अलग कुछ नहीं। जब द्रव्य है तभी उसमें क्रिया होगी, द्रव्य ही है तब किसी से जुड़ेगा, द्रव्य ही है तभी किसी से विशेषता होगी, सब द्रव्य में ही तो होगा। ये विशेष को अलग कर दें, समवाय को अलग कर दें, द्रव्य से होकर के अलग नहीं रह सकते। तो इसलिए तुम्हारे जो 6 पदार्थ तुमने जो बनाए हैं ये सब कल्पित हैं।
अयुत है। गुणादीनाम द्रव्य अधीनत्वम द्रव्य गुणयो अहित सिद्धत्वात् इति यदि उच्येत, यदि गुण आदि द्रव्य के अधीन है, गुण आदि द्रव्य के अधीन है, क्योंकि द्रव्य और गुण अहित सिद्ध हैं, यदि ऐसा कहा जाए तो ये अहित सिद्धत्व कैसा होगा? अहित सिद्ध कहते हैं जो दो वस्तु जो अलग ना रहे। वो कहता है कि मैं इनको अहित सिद्ध मानता हूं, अलग भी मानता हूं, अहित सिद्ध भी मानता हूं। यदि एक ही कह दें, एक कह देते हैं तो इनका सिद्धांत खंडित हो जाता है कि इतने सारे द्रव्य लेने की क्या जरूरत है। एक अगर ये अलग अलग कहें तो फिर ये तो द्रव्यत्व सिद्ध नहीं होता है। तो उसने क्या कहा? गुणादीनाम द्रव्य अधीनत्वम, गुण जो है द्रव्य के अधीनता है, द्रव्य गुण जो है अहित सिद्ध है। द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण अहित सिद्ध, जैसे ऐसे समझो कान है और शब्द है, कान और शब्द दोनों अलग अलग नहीं है। यदि कान नहीं सुनता है तो फिर कानत्व नहीं है उसमें, कान तभी तक है जब तक सुनता है, तो अहित सिद्ध है। तो कहते द्रव्य गुणों का अहित सिद्ध होने से यदि ऐसा कहें तत्पुनः, तो हाँ तत्पुनः अहित सिद्धत्व, उनका जो अहित सिद्धत्व है वो अपृथक देशत्व है होगा, अथवा अपृथकत्व कालत्व होगा, अथवा अपृथक स्वभावत्व होगा। यदि इनको तुम अपृथक मानते हो, अहित सिद्ध मानते हो, तो दोनों का देश एक है, अथवा दोनों का काल एक है, अथवा दोनों का स्वभाव एक है। सर्वथा नोपद्यते, किसी प्रकार संभव नहीं हो। अपृथक देशत्वे तावत स्वाभ्युपगमो विरुद्धे, उसको अपृथक देश, दोनों का एक देश मान स्वीकृत करते में तो विरोध होगा। अहित सिद्धत्व माने तो अपने अपृथक देश न हो तो अहित सिद्ध है, ऐसा यदि अहित सिद्धत्व को माने तो सिद्धांत में तुम्हारा विरोध होगा। किस प्रकार होगा? कथम, कैसे विरोध होगा? तंत्व आरब्धो ही पट तंतु देशो अभ्युपगम्यते न पट देश। तंतु से जो उत्पन्न हुआ कपड़ा है, तंतु से उत्पन्न हुआ जो कपड़ा है वो तंतु देश स्वीकार किया जाता है, उसको तंतु ही कहा जाता है, ना कि कपड़ा कहा जाता है। तंतु देश से उत्पन्न जो कपड़ा है वो तंतु देश में ही स्वीकृति उसकी है, न पट देश, पट देश नहीं है, वो तंतु देश ही। पटस्य तो गुणा शुक्लत्वादया पट देशाभ्युपगन्ते न तंतु देशा, किंतु पट के जो गुण शुक्लत्वादि हैं वो पट देश स्वीकार किए जाते हैं, ना कि तंतु देश स्वीकार किए जाते हैं। दोनों में क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ, अंतर है, ऐसे नहीं। तंतु में जो उत्पन्न हुआ पट है, तंतु में जो उत्पन्न हुआ पट है वो तंतु देश माना जाएगा। लेकिन जो जब कहा जाएगा शुक्लत्व, ये नीला है सफेद है, तब कपड़ा देश कहा जाएगा। अब जब सूत वाली बात कही तो जब कपड़ा की बात कही जाएगी तो कपड़े को तंतु कहा जाएगा, तंतु कहा जाएगा। जब रंग वाली तो कपड़ा कहा जाएगा, कपड़ा देश में है, यानी द्रव्य वाली बात पे। हाँ, तो तंतु आरब्ध हो पट देश हो, तंतु को बनेगी तो कपड़ा पहुंच जाओ, सफेद कह दो, सफेद कपड़ा कह दो तो एक बात है, फिर कपड़ा कहना पड़ा ना, कपड़ा तो फिर विशेषण लगाना पड़ा ना, लगाना पड़ा। तंतु आरब्ध हो, तंतु से उत्पन्न तंतु देश माना जाता है, पट देश में नहीं माना जाता। किंतु पट के शुक्ल आदि गुण पट देश माने जाते, कपड़ा के देश माने जाते हैं, तंतु देश नहीं माना जाता है। सफेद है, सफेद तो सफेद कपड़ा है, सफेद की विशिष्टता हो गई, कपड़ा हुआ, कपड़ा का विशेषण बनाया, रंग बनाया। और जहाँ पहले कहा कि तंतु से उत्पन्न हुआ जो यह, तो वहां तंतु की प्रधानता होगी। हाँ,
अभी सिद्ध करने के लिए कहीं नहीं हैं? सिद्ध करने वो भी तो ऐसे ही कह रहा है। नहीं तो अब यूँ कहेंगे जी का है कि जी कपड़ा है, हाँ। अब यूँ कहेंगे जी कैस हो है तो यूँ कहेंगे जी लाल रंग को है या ना नहीं, ये जब उसकी क्वालिटी देखोगे, क्वालिटी पूछेंगे, गुण पूछेंगे तो आप गुण को बखान करेंगे। हाँ, तो और जब ऐसे कहेंगे तो कपड़ा कहेंगे। हाँ, तो सामान्य रूप से कपड़ा कहोगे ना, तो रंग को कपड़ा कहोगे। कपड़ा रंग जो कपड़ा है, को कपड़ा ही- कपड़ा जो रंग है कपड़ा में आरूढ़ होकर के कहोगे। और जब उसके कहोगे क्या क्वालिटी का, कैसा खद्दर है, सूती है, टेरिकोट है, तब तंतु की प्रधानता हो जाएगी। हाँ, तो यही कहा जा रहा है। द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पन्न कर, द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पन्न करते हैं, गुण अन्य, हाँ दूसरा सूत्र है। तंतु नहीं, वैसे से कहते हैं आहु द्रव्याणि द्रव्यांतर आरंभ्यन्ते गुणाश्य गुणांतर। वैसे से कहते हैं कि द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, गुण अन्य को गुण को उत्पन्न करते हैं। तंतुओ ही कारण द्रव्याणि कारण तंतुओ ही कारण द्रव्याणि कार्य द्रव्याणि पट आरंभ। जो कारण द्रव्य तंतु हैं कार्य द्रव्य पट को आरंभ करते हैं। तंतुगताश्च, जो तंतुगत गुण है शुक्लादि कार्य द्रव्य पटे, वो कार्य द्रव्य पट में शुक्लादि गुणांतर आरंभन्ते, उस शुक्लादि दूसरे गुणों को आरंभ करते हैं। जो कारण द्रव्य तंतु है वो कार्य द्रव्य पट को उत्पन्न करता है, और तंतुगत शुक्ल जो शुक्लादि गुण है वो कार्य द्रव्य पट में शुक्लादि अन्य गुणों को उत्पन्न करता है। उसने कहा था कि द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, गुण गुण को उत्पन्न करता है। जो तंतु में शुक्लत्व है वो सफेद कपड़े में आएगा, और उसका जो द्रव्य तंतुत्व है वो कपड़े वो भी आएगा। तो वो ऐसा नहीं करता कि द्रव्य गुणों को उत्पन्न करता हो या गुण द्रव्य को उत्पन्न करता हो। वो गुण गुणों को उत्पन्न कराएगा, द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न कराएगा। जो सफेद सूत है, सफेद तो गुण है और सूत क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य ने कपड़ा उत्पन्न किया, और जो सफेद है उसने उसका रंग, जो सफेद है वो गुण उत्पन्न किया कपड़ा में। ऐसा नहीं कि द्रव्य ने उसको सफेद कर दिया हो कपड़ा को। तो एक बात जी कही जाए, कारण के सब कारण में बात पहुंच, जैसा सूत हो वैसा ही तो करे कपड़ा। कारण में पहुंचते तो कुछ बात ना, पर वहाँ द्रव्य गुण अलग अलग विभाजन थे, द्रव्य गुण का है ना। अच्छा अलग 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 सिद्ध करने ना। हाँ, तो द्रव्य तंतु है, द्रव्य है, और सफेद पना है गुण, अलग बात है। वो गुण है। रंग गुण में आ गया, रंग जो है गुण में है। यहाँ उसकी सूक्ष्मता को समझिए क्या कहना चाहता है। तंतु से कपड़ा उत्पन्न हुआ, सफेद पना नहीं उत्पन्न हुआ। सफेद तो सफेद तंतु था, उससे सफेद पना आया उसमें। महाराज जी वो तंतु के गुण अलग कैसे करते जाएंगे? वो तो सफेद संग आए रे वाली तंतु में दो चीजें जो है, तंतु में एक द्रव्यत्व एक गुणत्व, दो कपड़ा में आएंगे वे तो अलग अलग करेंगे तो जरूरत है। ये अलग करने का ये है कि द्रव्य और गुण, वहाँ ये कहना चाहते हैं, सिद्धांति का कहना ये है सिद्धांत का, कि एक द्रव्य में ही सब आरोपित हो जाते हैं। वो कहता है द्रव्य अलग है, गुण अलग है। वो अलग हो ही नहीं सकता है। तो उसी से पूछो ना ये बात। अच्छा जाके पूछते हैं। हाँ, तो उसने सूत्र दिया है, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरम्भते गुणाश्य गुणांतर। गुण गुण को आरंभ, दूसरे गुणों को आरंभ करेंगे, द्रव्य दूसरे द्रव्य को आरंभ करेगा। तंतु ही कारण द्रव्याणि, तंतु कार्य द्रव्य को, और तंतु कारण द्रव्य है और कार्य द्रव्य पट को आरंभ करते हैं। अतंतुगताश, तंतुगत जो शुक्ल आदि गुण है तो कार्य द्रव्य पट में शुक्ल आदि दूसरे गुणों को आरंभ करते हैं। इतिहा ते अभ्युपगंति, ऐसा वो स्वीकार करते हैं, वैसे सीखते। सो अभ्युपगमो द्रव्य गुणयो पृथक देशत्व अभ्युपगम्य माने बाध्येत। तो जो तुमने अयुत सिद्ध कहा था, अभी जो अयुत सिद्ध कहा था, तो द्रव्य गुणों का अपृथक देशत्व स्वीकार करने पर ये तुम्हारा बाधित हो जाएगा। हाँ, ये जो द्रव्य और गुण, द्रव्य गुण को अपृथक देश स्वीकार करने से उक्त सिद्धांत
बाधित हो जाए, दोनों का देश एक हो गया। जो कपड़ा है वो सफेद है, जो सफेद है वो कपड़ा, दोनों अलग अलग नहीं हुआ, एक सिद्ध हो गए। तो तुम्हारा जो सिद्धांत है द्रव्य गुणों को अपृथक देश अभिन्न देश से स्वीकार करने से ये सिद्धांत बाधित हो जाए कि तुम गुण गुण को उत्पन्न करते हो, द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न कर रहा है, ये सिद्धांत बाधित हो जाए। इसलिए जो तो अहित सिद्ध की बात कहते हो तो अहित सिद्ध भी कहते हो और उसको अपृथकत्व भी कहते हो। दो वस्तु एक देश में हो तो उनको दो नहीं कहा जाता है। दो वस्तु का देश एक हो तो एक ही वस्तु कही जाती है। अब जैसे वृत्ति को और विषय को अलग नहीं कर सकते। वृत्ति में विषय है तभी तो विषय मालूम पड़ा आपको, यानी वृत्ति देश और विषय देश दोनों भिन्न नहीं है। इसलिए जो विषय है वो वृत्ति है, जो वृत्ति है वो विषय है। कारण द्रव्य तंतु द्रव्य, द्रव्य और गुण को अपृथक देश स्वीकार करने से उक्त सिद्धांत बाधित हो जाएगा। यदि जो पृथक काल न हो वह अहित सिद्ध है, यदि ऐसा मानो जो पृथक काल न हो अहित सिद्ध है, ऐसा यदि मानते हो तो सभ्य द्रव्य सभ्य दक्षिणायोरपि गो विषाणयो अहित सिद्धत्वम प्रसज्जेत। तो क्या होगा, यदि अपृथक काल मानते हो तो गाय के दो सींग हैं, एक बायां सींग दाया, तो ये जो है एक से दूसरे की सिद्धि हो रही है। जब कहेंगे गाय के दो सींग है तो एक से दूसरे की सिद्धि है, दूसरे पहले से दूसरे की, दूसरे से पहले की सिद्धि, तभी तो आप कहते गाय के दो सींग हैं। यदि एक हुआ तभी दो है, तभी तो एक से दूसरे की सिद्धि हो रही है, दूसरे से पहले की सिद्धि हो रही है, तो ये अहित सिद्ध हुआ है। तो कहते हैं, तो उसी पर कहा ना अपृथक कालत्व अहित सिद्ध। यदि उनके काल पृथक नहीं है, एक ही काल में देखे गए दोनों सींग, पृथक काल अहित सिद्धत्व चेत तो सभ्य दक्षिणायो गो विषाणयो अहित सिद्धत्वम प्रसज्जेत। तो कहते हैं कि गाय के बाएं और दाएं सींग अहित सिद्ध है ऐसा प्राप्त हो जाएगा, तब तो गाय के भी सींगों को भी आप अहित सिद्ध कहने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही काल में दोनों देखे। एक नजर गई गाय के दो सींग आपको दिखाई पड़े, तो आपको उन सींगों को भी अहित सिद्ध कहना पड़ेगा। लेकिन एक सींग को काट के अलग फेंक दो तो दूसरा बना रहता है, बना रहेगा, कट थोड़ी जाएगा। हाँ बना रहता है। तो क्या होगा, अहित सिद्ध कहाँ हुए? अहित सिद्ध हुए तो जो अलग ना रह सके, अलग ना रह सके, जैसे नीला कमल से अलग ना रह सके, वो अहित सिद्ध होगा। तो एक काल में अहित जो पृथक काल न हो अहित सिद्ध है, ऐसा यदि अहित सिद्ध कहो तो गाय के बाएं दाएं सिंह अहित सिद्ध है ऐसा प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उसी प्रकार तथा पृथकत्व स्वभाव, यदि स्वभाव दोनों के पृथक नहीं है वो अहित सिद्ध है ऐसा कहो तो न द्रव्य गुणयो आत्मभेद संभवती, तो द्रव्य गुण का भेद ही संभव नहीं होगा। यदि दोनों का स्वभाव एक हो गया तो फिर कैसे कहा जाएगा ये द्रव्य है ये गुण है? नहीं कहा जा सकता। आत्मभेद न संभवती तस्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्, क्योंकि गुण और द्रव्य की तादात्म्य से प्रतीति होती है। ऐसे ही अहित सिद्ध जो कहते हैं ना, नीलत्व और कमलत्व दोनों का तादात्म्य से प्रतीति होती है। अहित सिद्ध में अपृथकत्व, अपृथकत्व देश, अपृथकत्व काल, अपृथकत्व स्वभाव ये सिद्ध नहीं होंगे। जब अपृथकत्व हो जाएंगे तो फिर वो दो वस्तु कहना ही नहीं बनता है, फिर तो एक ही हो जाएगा। ये तर्क से उसके सिद्धांत को काटा। युत सिद्धयो संबंध संयोग अहित सिद्धयोस्तु संवायति अयम अभ्युपगमो मृषैव तेषाम। युत सिद्ध पदार्थों का संबंध संयोग है और अहित सिद्ध पदार्थों का संबंध संवाय है। ये जो कहना है उनका ये भी मिथ्या ही है। वो कहता है कि युत सिद्ध वस्तुओं का संबंध होता है। युत सिद्ध कैसे? बाल्टी या रस्सी, इनका संबंध, इनका संयोग होता है, संबंध संयोग होता है। और अहित सिद्ध वस्तुओं का संवाय होता है।
इसी अयम इनकी जो स्वीकृति, ये जो स्वीकार करते हो नैयायिक जो कहते हैं वैशेषिक, ये जो है ये भी मिथ्या ही है। प्राग सिद्ध से कार्यात कारण सहित सिद्धत्व अनुपपत्ते, क्योंकि कार्य से पूर्व में सिद्ध कारण अयुत सिद्ध हो, यह उत्पन्न सिद्ध नहीं हो सकता। कार्य से पूर्व सिद्ध कारण अयुत हो, ये नहीं हो सकता। भाई जब कार्य से पहले कारण आपने पहले मान लिया तो फिर अयुत सिद्ध कहाँ हुआ? आपने पहले ही दोनों का एक कर लिया। तो कार्य से पूर्व में सिद्ध कारण अयुत हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। यदि अयुत होगा तो फिर कार्य उत्पन्न ही कहाँ होगा? उत्पन्न नहीं हो सकता। और अन्यथा अथा अन्यतरापेक्ष एव अभ्युपगमः स्यात् अयुत सिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबंधः संभायति। अयुत सिद्ध कार्य का कारण के साथ जो संबंध है, अयुत सिद्ध कार्य का कारण के साथ जो संबंध है वह संभाव है। यह अंगीकार करने में दोनों में से एक की अपेक्षा से ही है। जो संभाय उसने कहा ना कि अयुत सिद्धों का संभाय मानता हूं मैं, तो उसी के विषय में अयुत सिद्ध कार्य का कारण के साथ जो संबंध है, अयुत सिद्ध कार्य का कारण के साथ जो संबंध है वह संभाय है। ये अंगीकार करते हैं तो दोनों में से एक की अपेक्षा से ही है। एक की अपेक्षा है तभी दूसरे की स्वीकृति है, नहीं तो काहे की, जब एक ही हो गए तो काहे की स्वीकृति है? एक की अपेक्षा से ही है। यदि ऐसा कहो तो भी एवं अपि प्राग सिद्धस्य अलब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणे संबंधो नोपपद्यते। तो भी पूर्व में असिद्ध, जिसने स्वरूप प्राप्त नहीं किया, अपना जो सिद्ध नहीं था, प्राप्त नहीं किया है, ऐसे कार्य का कारण के साथ संबंध युक्त नहीं होगा। जिसने अपना स्वरूप प्राप्त ही नहीं किया, वो दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा? पहले से ही युक्त नहीं है, स्वरूप प्राप्त नहीं है उसको, तो दूसरे के साथ जुड़ना संभव नहीं, क्योंकि एक ही वस्तु रह गई। तो और संबंध क्या होता है? द्वयत्वात् संबंधस्य, संबंध जो है दो में ही होता है। एक पहले सिद्ध नहीं हुआ, स्वरूपता को प्राप्त नहीं हुआ, अपने निश्चित नहीं हुआ, और कैसे संबंध स्थापित करना? तो सिद्धम भूत्वा संबंधते इति चेत। अब वो कहता है कार्य सिद्धम भूत्वा, सिद्ध होकर के, कार्य सिद्ध होकर के कारण से संबंध होता है। यदि ऐसा कहो, कार्य सिद्ध होकर के कारण के साथ संबंध हो, यदि ऐसा कहो तो प्राक कारण संबंधात कार्य से सिद्धाभ्युपगम्यमानान आयाम अयुत सिद्ध्याभावात्। तो फिर क्या होगा जी? कार्य की सिद्धि पहले आपने कर ली और कारण से संबंध, उसको संबंध किया। यदि ऐसा कहते हो तो कारण संबंध के पूर्व में कार्य की सिद्धि यदि स्वीकार कर लेते हैं, कारण संबंध से पूर्व ही कार्य की सिद्धि स्वीकार करने से तो अयुत सिद्ध कहाँ हुआ? फिर तो अयुत सिद्धि का अभाव हो जाएगा। कार्य सिद्ध हमारा पहले ही है, तो यानी नील कमल पहले से सिद्ध है, तो फिर कारण संबंध से पहले उसकी सिद्धि होगी, तो अयुत सिद्ध कहाँ हो? तो पहले एक ही वस्तु रही है। तो कार्य कारणयो संयोग विभागो न विद्येते इति इदम उक्तम दुरुक्तम स्यात्। तो कार्य कारण का संयोग और विभाग नहीं होता। वैशेषिकों का ये कथन जो है, कार्य कारण का संयोग और विभाग नहीं होता, ये वैशेषिकों का कथन जो है दुरुक्तम स्यात्, ठीक नहीं कहा गया है। यथा जैसे उत्पन्न मात्र से अक्रिय से कार्य द्रव्य से विभू भी
आकाशादि भी द्रव्यांतर संबंध संयोग एवं अभ्युपगम्यते न संवाय। जैसे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न मात्र क्रिया रहित, उत्पन्न मात्र क्रिया रहित जो द्रव्य है, द्रव्य का विभु आकाश आदि अन्य द्रव्यों के साथ संबंध यानी संयोग ही माना जाता है, समवाय नहीं माना जाता। अभी जो एक नई बात कही इसमें, उत्पन्न मात्र क्रिया रहित, उत्पन्न हुआ है क्रिया रहित है, कार्य द्रव्य का विभु आकाश आदि अन्य द्रव्यों के साथ संबंध संयोग ही माना जाता है, उस समवाय नहीं माना जाता है। इस प्रकार एवं कारण द्रव्येणापि संबंध संयोग न समवाय नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबंधस्य संबंध व्यतिरेकेण अस्तित्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। क्या कहा? हाँ, तो ये कहते हैं कि कारण द्रव्य के संबंध के साथ भी संबंध संयोगी हो जाता है, कारण द्रव्य के साथ भी संबंध संयोगी हो जाएगा, समवाय नहीं होगा। संयोग और समवाय संबंध के संबंधियों की अपेक्षा से पृथक अस्तित्व में कुछ भी प्रमाण नहीं है। संयोग और समवाय संबंध के संबंधियों की अपेक्षा से अलग अस्तित्व में कुछ भी प्रमाण नहीं है। संबंधी ही इस शब्द और प्रतीति से व्यतिरिक्त संयोग और समवाय, इन दोनों शब्दों और प्रतीतियों के दर्शन उसका पृथक अस्तित्व ही है। उनका कहना यह है कि जो संयोग और समवाय, समवाय में तो वो कहता है कि जो वस्तु अलग नहीं हो सकती वहां में उसमें समवाय होता है, असंयोग में जो वस्तु अलग होती है उनका संयोग होता है। तो उसका कहना है कि जो संबंधी है इस शब्द और प्रतीति से व्यतिरिक्त, उनसे भिन्न संयोग और समवाय है, संबंधी से अलग संबंध है और समवाय भी अलग है। इन शब्दों और प्रतीतियों के संबंध से उनका पृथक अस्तित्व है, उसका पृथक अस्तित्व है, संबंधी का संबंध और समवाय से अलग होगा। यदि तुम ऐसा कहते हो तो कहते हैं ऐसा कथन ठीक नहीं होगा। क्यों? संबंध संबंधी प्रत्य व्यतिरेकेण संयोग समवाय संबंध प्रत्य दर्शनात् तेरो अस्तित्वमिति चेत न एकत्वेपि स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षा अनेक शब्द प्रत्य दर्शनात्। तो एक में भी स्वरूप और बाह्य रूप की अपेक्षा से अनेक शब्द और प्रतीतियां उपलब्ध हो सकती। एक में ही स्वरूप और बाह्य रूप की अपेक्षा से अनेक शब्द और प्रतीति उत्पन्न हो सकती एक में। अब जैसे एक ही मनुष्य में है, कहीं उसको जो है कुछ नाम गांव में कुछ और बोलते हैं, गांव में बोलते हैं चंदा मामा है, अब जयपुर में बोलते हैं वीर बहादुर सिंह। अब एक में ही अलग अलग भिन्नता हो गई। तो एक में ही स्वरूप और बाह्य के अपेक्षा अनेक शब्द बन जाएंगे, अनेक प्रतीति हो जाएंगे। यहाँ सामान्य, वहां डॉक्टरी करता है तो डॉक्टर हो जाएगा, प्रतीति उपलब्ध होती है। जैसे यद्यपि जैसे एकोपि संदेव दत्ता लोके स्वरूप संबंधी रूपम च अपेक्षा अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। जैसे देवदत्त एक ही देवदत्त होता, लोक में स्वरूप संबंधी रूप की अपेक्षा करके अनेक शब्द वाला हो जाता है। मनुष्य, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, बदान्यो, बालो, युवा, स्थविर, पिता, पुत्र, पौत्र, भ्राता, जमाता। मनुष्य जब पशुओं के बीच में खड़ा तो मनुष्य है, औरों के बीच में खड़ा तो ब्राह्मण है, उसमें श्रोत्रिय है और बदान ये बालो नहीं, क्या आपकी पुस्तकों में क्या लिखा है? बालो नहीं, श्रोत्रियों के बाद बदान्यो
ना दाता लिख दी जाओ, इसमें कुछ दाता है जाओ महाराज है, के बाद दाता दाता होना चाहिए। नहीं वो अनुवाद नहीं देखो, मूल संस्कृत में देखो। वो तो बालू, अरे बालू से पहले है, बालू से पहले बदान्यू हो, बदान्यू। हाँ मनुष्यो ब्राह्मण इसमें अर्थ तो आ रहा है समझ में, पर कुछ मिस्टेक लग रही है। बदानू ना लिख रही। चलो चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दाता है उसका मतलब है दाता, दाता है उसका दान देने वाला बच जाए, ऐसे समझ लीजिए। वाह को अलग कर लो, ये है बस वाह दान्यो, दान्यो दान दाता। बालक है, युवा है, और वृद्ध स्थिर बुढ़ा है, पिता है, पुत्र है, पौत्र है, भ्राता है और जमाई। यथा एकापि सती रेखा, और भी दृष्टांत देते हैं। जैसे एकापि सती रेखा स्थानानि स्थानान्यत्वेन निमिषमान एक 10 शत सहस्र आदि शब्द प्रत्यय भेद अनुभवती। जैसे एक ही रेखा है और स्थान से स्थान की अन्यता से प्रवेश होकर है तो 10 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ऐसे शब्द वाली अनेक भेद वाली हो जाती है। एक रेखा टुकड़ा कर दे तो एक के बाई में एक ही एक स्थान भेद से भिन्न भिन्न स्थानों में उसको कर दें। एक रेखा है, जीरो के साथ जोड़ दी है, जीरो पहले लगी हुई है, जीरो के डाल दो तो एक हो जाएगी, और उसके आगे लगा दो उसके हैं तो 10 हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए ना, टुकड़ा नहीं लगेगी यहाँ, संबंध के साथ जोड़ना ना, जिसके साथ जहाँ खड़ा हुआ है। अब यह एक डंडा है, अब वो जीरो के पहले जोड़ दो पीछे जोड़ दो तो अंतर पड़ जाएगा। यह स्थान की बात है, टुकड़े नहीं करने उसमें, टुकड़े नहीं करने, क्योंकि यहाँ तो उसके स्थान की बात है। पीछे जीरो को कोई मतलब यहाँ एक लिख दिया और 2 लिख दिया तो एक के ही 2 है भाव ना, ऐसा नहीं। जैसे कहीं जीरो उपस्थित है मान लिया, या कहीं 1 लिख रहा है या कहीं 2 लिख रहा है, उसके साथ हमने एक लकीर और बना दी, 1 के साथ बना दी तो 11 हो गया, जीरो के साथ बना दी तो जीरो के साथ पहले लगा दिया तो 10 हो गया, और जीरो के बाद लगा दी तो 1 हो गया। ऐसा स्थान भेद से एक ही रेखा स्थान स्थान अन्यत्वेन निविष्मान, स्थान के अन्यता से प्रवेश करने पर 1 10 सहस्र हजार आदि प्रत्यय वाली हो जाती। वैसे ही संबंधिनोरपि संबंधिनोरेव संबंधी संबंध प्रत्यय व्यतिरेकेण संयोग संवाय संबंध प्रत्याहार्यत्वम्। वैसे ही दो संबंधी ही संबंधी शब्द और यह संबंधी है इस प्रतीति के भेद से, 2 संबंधी ही संबंधी शब्द और यह संबंधी है इस प्रतीति के भेद से संयोग और संवाय इन शब्द और प्रतीति के पात्र हो जाते हैं। तो एक से ही 2 संबंधी ही एक संबंधी बन गया और एक संबंधी ही है एक संवाय बन गया। जब 2 अलग अलग हैं तो संबंधी हो गए, और जब दोनों अलग रहने वाले नहीं थे तो संवाय हो गए। संयोग संवाय रूप व्यतिरिक्त न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्व न, ये जो है संयोग संवाय रूप व्यतिरिक्त वस्तु के अस्तित्व से वे शब्द प्रत्यय के पात्र नहीं हो जाते। इति उपलब्धि मात्रस्य अनुपलब्धे भावो वस्तु अंतरस्य। कितना है ये तो करेंगे, पूरा ही करेंगे इसको। न व्यतिरिक्त वस्तुत्वेन इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभावो वस्तु अंतरस्य। इस प्रकार उपलब्धि रूप लिंग से
प्राप्त अन्य पदार्थ का, उपलब्धि रूप चिन्ह से प्राप्त अन्य पदार्थ का संयोग आदि की संबंधी की अपेक्षा भिन्न रूप से अनुपलब्धि से अभाव है। तो जो अन्य पदार्थ है उनका संयोग आदि संबंधी की अपेक्षा भिन्न रूप से तो क्या कहेंगे, ये अभाव है। इस प्रकार नापि संबंध विषयत्वे संबंध शब्द प्रत्ययो सतत भाव प्रसंग, और उस संबंध इस प्रकार शब्द और प्रतीति के संबंधी विषयक होने से उसके संबंध के निरंतरता होने से क्या होगा, उसके अस्तित्व की प्राप्ति होगी, उसके निरंतर अस्तित्व की प्राप्ति बनी रहेगी। स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया इति उक्तोत्तरत्वात्, स्वरूप और बाह्य की अपेक्षा से है। ये जो सब क्या हुआ, इस स्वरूप और उस बाह्य स्थिति की अपेक्षा से ऐसा हुआ है। तथा अणु आत्म मनसा प्रदेशत्वात् न संयोग संभवति, और अणु, आत्मा और मन अप्रदेशत्वात् न संयोग संभवति, आत्मा का भी अणु का भी संयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अप्रदेशत्वात्, न उनका कोई प्रदेश नहीं है, ना मन का प्रदेश है, ना आत्मा का प्रदेश है, ना अणु का प्रदेश है। प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतय संयोग दर्शनात्, संयोग किसका होता है? जो प्रदेशवान द्रव्य होगा दूसरे प्रदेश वाले द्रव्य से ही संयोग होता है। कल्पिता प्रदेशा अणुआत्मनसा भविष्यन्ति, यदि मैं ऐसा कहूं कि अणु के, आत्मा के, मन के जो प्रदेश हैं मैं कल्पना करता हूं, क्योंकि उसने रूप की कल्पना की है ना, आत्मा के मन का संयोग किया है, तो मैं इनकी कल्पना करता हूं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अविद्यमान अर्थ कल्पनायाम सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात यान एव अविद्यमानो विरुद्धो वा अर्था कल्पनीयो नाधिको इति नियम हेतुत्वभावात् कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात् प्रभुतत्व संभवाच्च। अविद्यमान अर्थ की कल्पना करने पर सब अर्थों की सिद्धि होने का प्रसंग आ गया। यदि जो वस्तु विद्यमान नहीं है और वैसी हम कल्पना करें तो सब अर्थों की सिद्धि होने का प्रसंग आ जाए। सब में हम कल्पना कर सकते हैं, कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं है। इतनी ही अविद्यमान विरुद्ध या अविरुद्ध अर्थ की कल्पना करनी चाहिए, इतनी ही अविद्यमान विरुद्ध या विरुद्ध की कल्पना चाहिए, अधिक की नहीं। ऐसा नियम के लिए कोई हेतु नहीं है कि ना हमने तो इतनी कल्पना करी है, इससे ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। हम भाई इतनी कल्पना कर ली कि मन आत्मा का संयोग है, अब आगे उसका कितना अनर्थ हो जाएगा उसके विषय में हम नहीं सोच रहे। तो इतनी ही अविद्यमान विरुद्ध या अविरुद्ध अर्थ की कल्पना करनी चाहिए, अधिक के नहीं। इसमें कोई नियम हेतु नहीं है, कल्पना आयस्य स्वायत्वात् प्रभुत्व संभवाच्च, कल्पना अपने अधीन है, उसके लिए निरवधि होना का संभव है। भाई हमारे अधीन है, उसके लिए निरवधि कोई अवधि तो है नहीं कि इतनी करें इतनी ना करें, निरवधि होनी संभव है। और वैशेषिकई कल्पितेभ्य सदभ्य पदार्थेभ्यो अन्य अधिका शतम सहस्रम व अर्थम न कल्पितव्या इति निवारको हेतुरस्ति। और वैशेषिकों ने 6 पदार्थों की कल्पना की है। 6 पदार्थों से अतिरिक्त सैकड़ों या हजारों पदार्थों की कल्पना नहीं करनी चाहिए, केवल 6 की करनी चाहिए। इस तरह का कोई निवारक हेतु नहीं है। ठीक है, और ज्यादा कर लेते तो और कर लो। तस्माद यस्मय यदि रोचते, इसलिए जिस जिसके लिए जो जो अच्छा लगता है तब तक सिद्धे तो वही अच्छा, वही सिद्ध है। कश्चित कृपालु प्राणी नाम दुख बहुल संसारे व माँ भूजती कल्पेत। कोई कृपालु ऐसी कल्पना करेगा कि प्राणियों का यह दुख से पूर्ण संसार ही न हो,
प्राणियों का दुख से भरा हुआ संसारी ना हो। अन्यो वा व्यसनी, एक और अन्य व्यसनी मुक्तों की भी, मुक्ता नाम है पुनरुत्पत्ति कल्पित। एक अन्य व्यसनी होगा जो वो कहेगा मुक्ति उक्ति कुछ नहीं भैया, यहाँ मौज करो। है? जो व्यसनी है मुक्तों के भी उत्पत्ति की कल्पना करेगा, सब मौज करो। कस तयो निवारक स्यात्, इन कल्पनाओं का निवारक कौन होगा? कल्पना कोई कुछ भी कर सकता है, कौन होगा? किंच इसके सिवा अन्यत द्वाभ्याम परमाणुभ्याम निरवयभ्याम यवस्य द्विअणुकस्य आकाशेन एव संश्लेष अनुत्पत्ति नहीं आकाश से पृथ्वी आदि नाम च जातु काष्ठवत संश्लेषोस्ति। इसके सिवा दूसरा दोष ये भी है, दूसरा दोषण ये भी है कि जो निरअवयव आकाश के साथ द्विअणुक के संबंध का संभव नहीं है, वैसे ही दो निरअवयव परमाणु के साथ सावयव द्विअणुक का संबंध भी सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे निरअवयव आकाश के साथ द्विअणु का संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही निरअवयव परमाणु के साथ सावयव द्विअणु का संबंध भी नहीं हो सकता। आकाश और पृथ्वी आदि का जातु काष्ठवत संश्लेष अस्ति, जतु काष्ठवत संश्लेषोस्ति। आकाश पृथ्वी आदि का लाख और लकड़ी के समान संश्लेष नहीं है। आकाश पृथ्वी का जैसे लाख को और लकड़ी को, लकड़ी पर लाख लगा देते हैं, ऐसे कोई पृथ्वी का और आकाश का भी संश्लेष नहीं हो सकता। एक निराकार है, एक आकारवान। कार्य द्रव्याणाम कार्य द्रव्यो आश्रित आश्रय भावो अन्यथानुपपद्यते इति अवश्यम कल्पया संवाय इति चेत। फिर शंका कहता है, यदि संवाय न मानोगे तो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य आश्रित आश्रय भाव अनुपन्न हो जाएगा। यदि संवाय को नहीं मानोगे तो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य आश्रित आश्रय भाव सिद्ध नहीं हो सकता। कौन आश्रय बनेगा, कौन आश्रित बनेगा, संवाय मानना पड़ेगा। तो कहते ना, इतर इतर आश्रयत्वात् कार्य कारणयो ही भेद सिद्धौ आश्रित आश्रय भाव सिद्धि आश्रित आश्रय भाव सिद्धौ च तयोर भेद सिद्धि कुंड बदरवद इतर इतर आश्रिता स्यात्। अतः ऐसा यदि आप नहीं मानोगे तो क्या इसका कार्य कारण द्रव्यों का आश्रित आश्रय भाव यदि भाव अन्यथा अनुपपद्यते, अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता यदि समवाय को नहीं मानोगे। इसलिए समवाय की कल्पना अवश्य है। तो उसके लिए कहा कि समवाय की कारण और कार्य और कारण का कुंड और बदर के समान भेद सिद्ध होने पर, एक गड्ढा है और उसमें बेर डाल दिए तो कुंड और बदर के समान भेद सिद्ध होने पर आश्रित आश्रय भाव की सिद्धि होती है। एक कुंड में कुंड क्या बन गया, आश्रय बन गया और वेद आश्रित बन गया। ऐसे इतर इतर आश्रय एक दूसरे के आश्रय होने से कार्य कारण भेद सिद्ध हो, कार्य कारण के भेद सिद्ध होने पर आश्रय आश्रय भाव की सिद्धि हो जाएगी और आश्रित आश्रय भाव की सिद्धि होने पर तयोर भेद सिद्धि, दोनों का भेद सिद्ध हो जाएगा। जैसे कुंड बदर बत, जैसे एक दूसरे को आश्रय किए हुए। कुंड जो है बेर को आश्रय किए है और बेर जो है कुंड को आश्रय किए। नहीं कार्य कारणयो भेद आश्रित आश्रय भावो वा वेदांतवादी भी अभ्युपगम्यते। कार्य कारण का भेद
यह आश्रित आश्रय भाव, आश्रित आश्रय भाव ये वेदांतियों के द्वारा स्वीकार नहीं होता। वहां तो एक ही तत्व है, एक ही तत्व भ्रांति से अनेक रूप हो रहा है। भ्रांति छूटती है तो अनेकता टूट गई, एक ही तत्व मौजूद है। सीधा सीधा सिद्धांत है। यहाँ आश्रय आश्रय भाव करने की कि जो ये आश्रय है, ये आश्रित है, इसमें ऐसा होगा, ऐसा नहीं करते। कारण से एव संस्थान मात्र कार्यमिति अभ्युपगमात्, कारण का ही संस्थान मात्र कार्य ऐसा कहा जाता है। जैसे द्रव्य ही, सोना ही कुंडल कड़ा आदि हुआ। किंच इसके सिवा अन्यत्र परमाणु नाम परिच्छिन्नत्वम, परिच्छिन्नत्वात् यावत्यो दिशः सदष्टौ दिशवा तावद् भी अवयवै सावयवास्ते स्यु सावयवत्वात् अनित्यस्य इति नित्यत्व निरवयवत् अभ्युपगमो बाध्येत। दूसरा दूषण ये है कि दूसरी बात एक परमाणु नाम परिच्छिन्नत्वात्, परमाणु के परिच्छिन्न होने से यावती जितनी दिशा यानी 6, 8, 10 और उतने अवयवों में से सावयव हो जाएंगे। यदि परमाणुओं को परिच्छिन्न माने तो जितनी दिशाएं हैं 6, 8, 10, 12 जो उतने अवयवों से वे सावयवत हो जाएंगे कि ये पूरब का है, पश्चिम का है, उत्तर का, उतने ही अवयव बन जाएंगे। और सावयव होने से क्या होगा? सावयवत्वात् अनित्याश्च, सावयव होने से वो अनित्य हो जाएगा। और नित्यत्व निरवयत अभ्युपगम बाध्य, तो तुम नित्यत्व कहते हो परमाणु को, अनिरवयव कहते हो, बाधित हो जाएगा। यास्त्वं दिग्भेद भेदनो अवश्यवान कल्पयसि तएव मम परमाणु इति चेत्, दिशाओं के भेद से भेद वाले जिन अवयवों की तुम कल्पना करते हो वो मेरे ही परमाणु हैं। यदि तुम ऐसा कहो कि जिन दिशा के भेद से भेद वाले जिन अवयवों की तुम कल्पना करते हो ये सब मेरे ही परमाणु है, यदि ऐसा कहो तो यह तो क्या इति चेत न स्थूल सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण अपरम कारणवाद विनाशोपपत्ते। यदि ऐसा कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म के तारतम्य क्रम से, स्थूल सूक्ष्म के तारतम्य क्रम से परम कारण पर्यंत विनाश उत्पन्न होता है। स्थूल सूक्ष्म के तारतम्य क्रम परम कारण पर, परम चाहे कोई कितना ही श्रेष्ठ हो उसमें सूक्ष्म तारतम्य क्रम बना हुआ तो उस परम कारण के भी विनाश प्राप्त हो जाएगा। भले ही तुम परमाणु को परम मान लो, लेकिन उसमें तारतम्य मानोगे ये सूक्ष्म है, पृथ्वी स्थूल है, जल उससे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्मतर अग्नि है, सूक्ष्मतम वायु है, ऐसे परमाणु में तारतम्य मानोगे तो भले ही परम क्यों ना हो तो भी विनाश प्राप्त हो जाएगा। यथा जैसे पृथ्वी द्विअणुकादि अपेक्षा स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति, जैसे पृथ्वी द्विअणुकादि की अपेक्षा से स्थूलतम है, स्थूलतम वस्तुभूत होती हुई भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद सूक्ष्मतर पृथ्वी एक जातीय कम विनश्यति, उसके बाद सूक्ष्मतर पृथ्वीत्व रूप एक जाति वाले सब नष्ट हो जाते हैं। तथा द्विअणुकम, और उसके पीछे द्विअणुक भी नष्ट हो जाएगा। तथा परमाणु भी पृथ्वी एक जातिकत्वात्, परमाणु भी पृथ्वी का एक जातिकत्व ही है, वो भी विनष्ट हो जाएगा। विनश्यन्तोपि अवयव विभागेनेव विनश्यन्ति चेत, यदि कहा कि नष्ट होते हुए भी, विनश्यतोपि नष्ट होते हुए भी अवयव विभाग रूप से, अवयव विभाग से नष्ट होता ही है। हाँ,
नष्ट होते हुए भी अवयव विभाग से नष्ट होंगे। यदि मैं ऐसा कहें तो नायम दोषः, नष्ट होते हुए भी अवयव विभाग से नष्ट होते हैं, यदि ऐसा कहोगे कहो तो ये दोष नहीं है। घृत काठिन्य विलयन वदपि विनाश उपपत्ति आवोचाम, तो ये हम पहले कह चुके हैं। यदि ऐसा कहो तो दोष नहीं, क्योंकि घृत की काठिन्यता के विलय के समान विनाश उत्पन्न होगा, पर रूप तो उसका समाप्ति हो जाएगा। यथाच जैसे घृत सुवर्ण आदि नाम अविभज्यमान अवयवानाम अपि अग्नि संयोगा द्रव्य भावापत्या काठिन्य विनाशो भवति। जैसे घृत सुवर्ण आदि घी और सोना आदि जिनके अवयव विभक्त न हो सकते नहीं है, जिनके अवयव विभक्त नहीं है, वो भी अग्नि के संयोग से द्रव्य भावापत्ति द्रव्य भावता को प्राप्त हो जाएंगे, यानी काठिन्यता उनका विनाशता को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार परमाणु नामपि, इसी प्रकार परमाणुओं का भी परम कारण भावापत्या, परम कारण भावापत्ति से मूर्ति आदि विनाशो भविष्यति, मूर्ति आदि भाव उनका विनाशता को प्राप्त हो जाएगा। तथा कार्य आरंभोपि न अवयव संयोगेन केवलेन भवति। इस प्रकार कार्य की उत्पत्ति में भी केवल अवयव संयोग से नहीं होती, कार्य के आरंभ में भी अवयव संयोग, केवल अवयव संयोग से वो नहीं होता। क्षीर जलादि नामांतरेण अपि अवयव संयोगांतरम दधि हिमादि कार्यारंभ दर्शनात्। कहते हैं कि जैसे दूध और जल आदि से दही और हिम आदि कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है। तद वे इस प्रकार असार तर्क संरब्धत्वात् ईश्वर काण श्रुति विरुद्धत्वात् श्रुति प्रवणश्च शिष्ट मनुवादी भी अपरिगृहीतत्वात् अत्यंत में अनपेक्षास्मिन् परमाणु कारणवादे कार्य आर्य श्रीअर्थी भी वाक्य शेषा। इसलिए इस प्रकार परमाणु कारणवाद असारतर तर्कों से रचित है। ईश्वर कारणवाद श्रुति के विरोध होने से, ईश्वर कारणवादी जो श्रुतियां उनके साथ इसका विरोध है। इसमें प्रवण शिष्ट, जो प्रवण शिष्ट है, जो प्रवण शिष्ट मनुवादी हैं, उनके द्वारा ये गृहीत नहीं हुआ है। इस मत को, परमाणु कारणवाद को ग्रहण नहीं किया है। अत्यंत अनपेक्षा, अत्यंत उसकी अपेक्षा कर दी है, अत्यंत उसकी उपेक्षा कर दी है, अनपेक्ष है। अश्विन परमाणु कारणवाद में कार्य आर्य से अर्थ जो श्रेय मोक्ष चाहने वाले हैं, जो मोक्ष चाहने वाले सत्पुरुष हैं, वो उनकी बुद्धि इसमें अत्यंत हे बुद्धि उनकी हो जाती है। परमाणु कारणवाद में कार्य आर्य शेष अर्थ हो भी वाक्य शेषा, ऊड की कोई अपेक्षा नहीं करते, अर्थात हे बुद्धि कर लेते। इस प्रकार से ये वैशेषिक मत छोटा। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।